माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 16 दिन का यह जो महालक्ष्मी व्रत पूजन होने जा रहा है, जो जिसका कि समय आ रहा है पूजन करने का, महालक्ष्मी पूजन का समय आने वाला है। उसमें पूजन का विधान क्या है, किन किन चीज़ों को महालक्ष्मी का भोग में अर्पण करना चाहिए, किस प्रकार से महालक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए, किन किन मंत्रों को पढ़ना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। महालक्ष्मी जी की पूजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक यह महालक्ष्मी पूजन चलता है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। इस दिन महिलाएं हों, कुंवारी लड़कियां हों, जो भी हों, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, यह कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है। कलयुग में लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बनी रहे। यदि घर में लक्ष्मी नहीं होती हैं तो उस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं होती है। इस पूरे संसार में उस व्यक्ति की इज्जत होती है जिसके पास लक्ष्मी होती हैं। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है, यह कलयुग की पहचान है। इस कलयुग में इंसान की इज्जत तभी होती है जब उसके पास लक्ष्मी होती है, धन होता है, वैभव होता है, तभी उसका यश होता है। सारे गुणगान सब कुछ धन और वैभव पर टिका हुआ है। इससे बहुत ही जरूरी है कि लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। जो कोई भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है 16 दिन के लिए, कहते हैं माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं, उसे धन, धान्य, वैभव, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सभी चीजों की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए एक चौकी बनाएं, उसमें महालक्ष्मी देवी की प्रतिमा रखें, साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, गणेश जी की प्रतिमा रखें। विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन करनी चाहिए। स्थापना अष्टमी तिथि से कर देनी चाहिए। उस चौकी पर अष्टदल कमल बना करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, लाल गुड़हल के फूल का माला पहनाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल का माला पहनाएं। गणेश जी की पूजा करें, धूप चढ़ाएं और फल, फूल, भोग, नैवेद्य जो भी चढ़ाएं वह 16 संख्या में 16 होनी चाहिए। 16 केले हों या 16 सेब हो। माता लक्ष्मी को चूड़ी चढ़ाना है तो 16 चूड़ी हो, 16 बिंदी का पत्ता हो। और ये सारी चीजें 16 दिन तक लगातार चढ़ानी है। आज आपने 16 चढ़ाया, उसको हटा लेना है, दूसरे दिन फिर 16 चूड़ी चढ़ानी है। इस तरह से 16 फल चढ़ाने हैं गिन करके, विधान यही है। इस तरह से माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। भोग जो भी भोग लगाएं गिन करके उसकी मात्रा 16 होनी चाहिए। 16 तरह के फल हों, ये 16 फल होने चाहिए। 16 तरह के तो आखिरी दिन चढ़ता है, नित्य में 16 फल होने चाहिए। अखंड ज्योत जलाएं, अखंड दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और संकल्प लें। उसी समय माता रानी का से हाथ में अक्षत फूल लेकर के संकल्प लें। संकल्प में बोलना है, करिष्ये अहम महालक्ष्मी व्रत से स्वत्परायणा त्वधुनेन मे मातुर समाप्ति स्वत प्रसादतः। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस व्रत का पालन करूंगा या करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्न के पूरी हो। जब आप संकल्प कर लें, उसके बाद जो भी आपके पास स्टील की थाली हो, फूल की थाली हो, पीतल की थाली हो, एक थाली में जल भर लें। उस पात्र में जल भरने के बाद 8 दूब की गांठी बनाएं। 8 दूब की 2 गांठ बनाई जाती है। पालथी मार करके स्त्रियां बैठती हैं और सूची करती हैं। सूची का तरीका यह है, विधान यह है कि 2 बार दोनों गांठ से को अपने दोनों हाथों में लेना है और उस बर्तन में भिगो लेना है। जो जल पात्र में आपने जल लिया उसमें उस सूची को भिगोना है। 2 बार दोनों हाथों से दूब को लेकर के, उस भीगे हुए दूब को लेकर के अपने घुटने पे लगाएं। एक बार अपने कंधे पे लगाएं। 2 बार दोनों हाथों से अपने माथे को छुआएं। 3, चौथी बार में अपने सिर को छुआएं। 4। इस प्रक्रिया को आपको 16 बार करना है और यह नित्य करना है। 16 दिन की जो महालक्ष्मी जी का व्रत का अनुष्ठान जिन्होंने कर रखा है, उन्हें नित्य यह कार्य भी करना है। यह भी विधान है, यह भी किया जाता है।
इस तरह से इस आखिरी दिन 16वें दिन माता रानी की ये जो व्रत रखा है जिन लोगों ने, उसका वो पारना करती हैं। और वह पारना का दिन पड़ता है आश्विन मास की अष्टमी तिथि को। पारना का विधान यह है कि यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चलता है। व्रत हो जाने पर वस्त्र से मंडप बनाए जाते हैं, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रखा जाता है और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। 16 प्रकार से पूजा की जाती है। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, हवन कराया जाता है। हवन में खीर की आहुति दी जाती है। चंदन, लाल पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल, इस प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखे जाते हैं और दूसरे सूप से ढक दिया जाता है। यह सारी मात्रा जो 16-16 एक एक सूप में एक एक चीजें रखी जाती हैं, मात्रा ये वो लोग करते हैं जिन्होंने 16 दिन की पूजा न करके केवल एक दिन अष्टमी के दिन पूजा करते हैं। जिन लोगों ने 16 दिन का पूरी पूजा विधान पूर्वक किया है वह 16वें दिन सिर्फ 16 चीजों का ही भोग लगाएंगे। 16 चीजों का भोग लगता है। 16 तरह के एक एक तरह का फल में 16 फल के भोग लगते हैं। आरती की जाती है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। यह विधान उनके लिए जिन लोगों ने 16 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा की और हर दिन 16 वस्तुओं का भोग लगाया। उनका आखिरी दिन भी सिर्फ 16 ही चीज़ों का भोग लगाना है, ज़्यादा का भोग नहीं लगाना है। लेकिन जो लोग 16 दिन का पूजा न करके पूरे 16 दिन की पूजा, व्रत सारा दिन करते हैं, पूरे 16 दिन का व्रत रखते हैं, पर पूजा में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, वह केवल एक दिन में ही सारे कार्य को करते हैं। बहुत लोग 16 दिन की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ एक दिन का व्रत रखते हैं। अश्विनी मास की अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं जिस दिन पारना की जाती है। उस एक दिन में ही महालक्ष्मी जी का मंडप बनाया जाता है, प्रतिमा रखी जाती है और माता रानी के सामने हर वस्तु को एक एक दिन के हिसाब से 16 करके इतनी चीजों को रखा जाता है। इस तरह से 16 चीजों की भोग लगाई जाती है। अष्टमी तिथि के दिन माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है अष्टमी तिथि के दिन, और जो सूची लेते हैं वो एक ही दिन में 16 दिन के बराबर सारी सूची कर लेते हैं। इस तरह से सारा दिन का व्रत किया जाता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है पृथ्वी के ऊपर, और इस व्रत का धारण करके अष्टमी तिथि का पूरा व्रत करके नवमी तिथि को वो लोग व्रत का पालना करते हैं। और ब्राह्मण को बुला करके अष्टमी तिथि पे ब्राह्मण को बुलाकर अपनी बेटी हैं, दामाद, अपने घर में जो भी ब्राह्मण परिवार में होते हैं उन लोगों को बुला करके सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। पारना दूसरे दिन नवमी तिथि पे की जाती है। इस प्रकार से यह 16 दिन की महालक्ष्मी के व्रत का अनुष्ठान किया जाता है, और जिसके कि 2 विधान है। नित्य 16 दिन तक आप व्रत करें और नित्य 16 दिन का आप हर दिन 16 चीज़ों का भोग लगाएं, या फिर केवल एक दिन का अनुष्ठान रख करके एक दिन ही सारी चीज़ों का पूजा करें। यह पूजा बहुत ही फलदायी मानी गई है। यह महालक्ष्मी का व्रत बहुत ही सुंदर माना गया है, जो कि बहुत ही वर्षों से, कई सदियों से हमारे देश में चली आ रही है यह पूजा, जिसको कि मैंने बताया है। जब सब चीज़ों का भोग लगाएं तब माता रानी के सामने यह मंत्र पढ़ें। क्षीरोदान व संभूताम लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रते नापे नेन संतुष्ट भरवर्तो द्वा पुवल्लभा, अर्थात क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन भगवान विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख को भोग कर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होकर के आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी का पूजन का विधान है। पूजा विधि विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। प्रसाद को आरती के साथ वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन किया जाता है। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। अपने हाथ में पुष्प और चावल जरूर ले लें।
प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के पूजन किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारी साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारे घर पर धन्य धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने आई तो उस ब्राह्मण ने महालक्ष्मी जी के पैर पकड़ लिए और अपने घर चलकर रहने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु भगवान की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक यह व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजन करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आ गईं और अपने वचन को पूरा किया। इस प्रकार यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आई वैसे ही सबके घर पर आना। महालक्ष्मी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। जैसे भगवान विष्णु ने कृपा करके उस ब्राह्मण को लक्ष्मी जी के घर लाने का तरीका बताया, ऐसे ही हम सभी को बताएं। हम सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति हो। पुष्प और चावल जो आपके हाथ में है उसे भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने समर्पित कर दें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई मेरे वीडियो पे नए हों वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।